मनीष कश्यप की मुश्किलें और बढ़ी। ईओयू को 4 दिनों और रिमांड मिली। तमिलनाडु पुलिस ने मांगी 15 दिन की ट्रांजिट रिमांड। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू को यूट्यूबर मनीष कश्यप रिमांड और 4 दिनों की मिल गई। ईओयू ने कोर्ट से 7 दिनों का रिमांड मांगी थी, लेकिन गुरुवार को कोर्ट ने 4 दिन के लिए अपनी मंजूरी दी। पहले 3 दिन की रिमांड की बात सामने आई थी। गुरुवार को कश्यप 1 दिन की रिमांड खत्म हो रही थी। दूसरी तरफ तमिलनाडु पुलिस भी मनीष कश्यप को अपने पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाने की तैयारी में है। तमिलनाडु पुलिस की तरफ से ट्रांजिट रिमांड के लिए कोर्ट में अपील की गई है। इस पर 15 दिन की सुनवाई किए जाने की संभावना है। इधर मनीष कश्यप के साथी नागेश कश्यप उर्फ नागेश सम्राट को भी गिरफ्तार किया गया है। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने उसे बुधवार को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बाद से वो लगातार सोशल मीडिया पर उसके लिए प्रचार प्रसार कर रहा था। नागेश ने मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बाद कई पोस्ट किए। इनमें एयू के ऑफिस के बाहर की फोटो के साथ लिखा, कैसे छोड़ दूँ तुझे इस बात की घड़ी में। एक पोस्ट में नागेश ने लिखा, जब एक आदमी आम घर का लड़का बिहार वासियों को आवाज़ बन जाता है तो बड़े बड़े नेताओं को शिकार हो जाता है, तो मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार के साथ क्या किया गया है। एओयू ने आज मनीष कश्यप की रिमांड बढ़ाने के लिए कोर्ट में बुधवार को अर्जी दी है। संभावना की कोर्ट की ओर से आज इस पर आदेश आ सकता है। कल 24 घंटे की रिमांड में उसे कड़ी पूछताछ हुई है। इधर मनीष की गिरफ्तारी के विरोध में आज बिहार बंद बुलाया गया है। सच्चाई है, सबको पता है। जो सेकुलर गैंग है वो कुत्ते की तरह भौं 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 करना शुरू कर देंगे मेरे ऊपर। लेकिन सच्चाई ये है कि पुलवामा अटैक के बाद जो है हम लोग गए थे, पूछे थे, और ये सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं था। आपने लड़ाई नहीं की उनसे। चलिए, आपकी ये बात भी मान लेते हैं, आप भारत की, मजदूरों की, किसानों की और राष्ट्रवाद सब चीज की बातें करते हैं, लेकिन विवादों से आपका पुराना नाता रहा है और अब आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप सिर्फ व्यूअरशिप और जनता को अपने उस पे चैनल पे बटोरने के लिए आप कहीं पे भी भड़काऊ बातें करने लग जाते हैं और कहीं पर भी इस तरह की फेक अफवाह को भी उड़ाने का काम। तो मुझे बताया जाए ना कौन सा फेक अफवाह उड़ाया हूँ, मुझे बताया जाए। सवाल जवाब तो आपसे पुलिस करेगी जब। हाँ, एकदम सवाल जवाब करेगी। हम सारे सवालों का जवाब देंगे पुलिस को। और क्या पता मेरे से पहले पुलिस जो है वो तेजस्वी यादव को गिरफ्तार कर दे। 600 करोड़ का संपत्ति मिला है। 600 करोड़ रुपया का सही इस्तेमाल किए होते, खाली अपने विधानसभा में इस्तेमाल कर 600 करोड़ रुपया का। लेकिन वो पब्लिक में है, आप पब्लिक से दूर हैं। अभी आप पुलिस आपकी तलाश कर रही है, तो आपको। वो भारत के पहले ऐसे व्यक्ति है जिनकी माँ और पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनके पास बड़का बड़का वकील है, करोड़ों की संपत्ति है उनके पास, सब कुछ है, तो पीछे टीम लगा हुआ है। हम खपड़ा के घर वाले हैं। हमें अपनी लड़ाई जो है ना अपने हिम्मत से लड़ना पड़ेगा। बिहार की भी लड़ाई अपने हिम्मत से लड़ना पड़ेगा। अग्रिम जमानत का इंतजार कर रहे हैं आप? हम अग्रिम जमानत का काहे लाख इंतजार करेंगे। हम बस होई वही जो राम रचि राखा, जो राम ने तय किया होगा वही, और उसी रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। बवंडर है, तूफान आया हुआ है, रास्ता साफ होगा। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक मैं चल रहा हूँ, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है वहां तक मैं चल रहा हूँ। मेरे लिए भी कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील खड़ा होगा कि नहीं मनीष तुम गलत नहीं हो, सही हो। मेरे लिए भी जब तक संभव हो सकेगा आप ऐसे ही छुपते रहेंगे। कहाँ छुपा हूँ? एकदम नहीं छुपा हूँ, एकदम नहीं छुपा हूं। भगत सिंह क्या छुपते थे? नहीं छुपते थे। क्या चंद्रशेखर आजाद छुपते थे? नहीं छुपते थे। लेकिन गलत सिस्टम, गलत लोगों के खिलाफ जो है, आपको अगर लड़ाई लड़नी है तो 2-4 कदम कभी कभी पीछे हटना भी पड़ता है। तो 2-4 दिन के बाद सरेंडर कर सकते हैं? काहे सरेंडर करेंगे? क्यों सरेंडर करेंगे भाई? अपनी बातों को रखेंगे, क्यों सरेंडर करेंगे? ये चीज है। और हाँ, मैं एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में मैंने कम से कम 100 वीडियो बनाया है।
बीजेपी की सरकार है वहां पे मैंने सवाल पूछा है। मैंने नीतीश कुमार और जब बीजेपी की सरकार बिहार में थी तो कम से कम 1000 वीडियो बनाया है जिसमें इन दोनों पार्टी के सरकारों से सवाल पूछा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हुआ करते थे, बीजेपी के नेता, मैंने सवाल पूछा है। उस समय मुझे तकलीफ नहीं हुआ, दिक्कत नहीं हुआ। जो मीडिया पे पाबंदी कौन लगाता है वो मैं बता देना चाहता हूं। आप बंगाल में जाके जो है पूरा स्वतंत्रता के साथ रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, आप जाके देखिए। ये विपक्ष के लोग जो है कहते हैं कि गोदी मीडिया है, दलाल मीडिया है, जिसका आरोप जो है आप लोगों को भी झेलना पड़ता होगा, बड़े बड़े नेशनल न्यूज के बड़े बड़े एंकरों को झेलना पड़ता है। ये खुद लगाते हैं और खुद मीडिया पे पाबंदी लगाते हैं। आप जाके देखिए केरल में जो है आप स्वतंत्रता के साथ रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। आपकी बात ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल ये नहीं मानने के लिए तैयार हैं कि मजदूरों के नाम पर, बिहारी मजदूरों के नाम पर, जो कि तमिलनाडु में जिस स्थिति में भी थे, हिंसा हुई या कुछ, उस नाम पर बहुत सारे लोगों ने गलत वीडियो चलाकर और उसका फायदा उठाने की कोशिश की, एक परसेप्शन करने की कोशिश हुई। आप इसमें कुछ गलत ही नहीं हुआ, आप ऐसा मानते? मैं बहुत सारे लोगों की जिम्मेवारी नहीं ले सकता हूं। मैं अपनी बात बोल रहा हूं कि मैंने बिहार के मजदूरों के लिए कुछ गलत नहीं बोला है। मैं बिहार के मजदूरों के लिए लड़ूंगा, बिहार के गरीबों के लिए लड़ूंगा और मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और जिस दिन वो लोग बोलेंगे, बिहार के मजदूर, बिहार के गरीब, बिहार के लोग जिनके लिए लड़ाई मैं लड़ता हूं, कि नहीं मनीष कश्यप तुम गलत हो, उस दिन मैं पत्रकारिता करना छोड़ दूंगा। जब तक वो लोग मेरे साथ है तब तक मैं उनके लिए लड़ता रहूंगा। और सरकार को आप खुली चुनौती दे रहे हैं? सरकार? कौन सा सरकार की बात करते हैं महाराज? आपने आपातकाल देखा है? नहीं देखा है। आपके पिताजी देखे होंगे आपातकाल, 1984 का वो दौर, उसके पहले का दौर इंदिरा गांधी ने 1979 में जो भी लगाया था। हम लोग तो उस समय नहीं थे, ठीक है। 84 में तो उनके साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए इंदिरा गांधी जी के साथ, ठीक है। बिहार के हर एक आदमी जो है आपातकाल की स्थिति से गुजर रहा है। जाके पूछिए एक बिहारियों का दर्द जो है, कभी कभी नेशनल न्यूज पे आप लोग दिखाइए। बिहार में कुछ गलत होता है वो तो दिखाते हैं आप लोग, लेकिन बिहारी किस दर्द से गुजर रहा है, बिहारी को कौन कौन सी समस्या हो रही, उस चीज को दिखाइए आप लोग, फिर पता चलेगा। अरे हर बिहारी, ज्यादातर बिहारी जो दलाल नहीं है, जो सिस्टम में नहीं बैठा है, जो नेता नहीं है, जो साधारण बिहारी है, मजदूर है, गरीब है, वो आपातकाल की स्थिति से गुजर रहा है। और उस आपातकाल की स्थिति में पहुंचाने वाले यही लोग हैं जो 1990 से लेकर 2023 तक सत्ता के सिंहासन पे बैठे हुए हैं। पत्रकारों से कोई गलती नहीं हुई? मतलब पत्रकार से गलती नहीं होता है, एक बात जान जाइए। चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, कोई भी पत्रकार जब कलम